अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दरअसल वो कलरफुल स्पेक्ट्रम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें बोलते हैं ईएम वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें बोलते हैं ईएम वेव्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, है ना, एकदम नया नया वर्ड लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली क्या होता है कि एक वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट नहीं, लाइट, सिर्फ लाइट, वाइट लाइट नहीं, सिर्फ लाइट। तो क्या होता है, जो सन से लाइट आती है, जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट का वो सन है। तो जो सन से लाइट आती है, तो सन से लाइट बेसिकली आने से क्या होता है कि उस लाइट में क्या होता है, उस लाइट में बहुत सारी डिफरेंट वेव लेंथ होती है। मतलब एक ही लाइट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट्स होती हैं जिनकी अलग अलग वेव लेंथ होती है। ठीक है, मतलब कि जो सन होता है बेसिकली सन होता है। ठीक है, वहाँ से लाइट आती है, लाइट क्या होती है, इंटर करती है। अब कहते हैं इस लाइट में जो होता है डिफरेंट कलर्स होते हैं। इस लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। ठीक है, जिनकी क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अब ठीक है, मतलब कि उस वाइट लाइट में क्या होता है कि डिफरेंट कलर होते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ, और हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है, हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उन वेव्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत होती हैं, जिसमें हमारी गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, मतलब कि बहुत सारी वेव्स आ जाती हैं। लेकिन हम लोग बस विजिबल स्पेक्ट्रम ही पढ़ेंगे, मतलब विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही पढ़ेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हमें, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हमें विजिबल हैं। ठीक है, हम उन्हीं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल हैं हम उनको ही पढ़ेंगे। मतलब कि देखो, ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों में से सब लोगों ने विब ग्योर तो सुना ही होगा, क्या था विब ग्योर। हाँ, बेसिकली सब लोग जानते होंगे। देखो क्या होता है, ये होता है ठीक है, विब ग्योर, ठीक है। तो आप लोगों ने विबगर तो सुना होगा। ठीक है, तो इसके पहले आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, वेव्स या रेज दोनों भी बोल सकते हैं, वेव्स ही रेज होती हैं। और इसके बाद आती हैं इंफ्रारेड्स, इंफ्रारेड। और इसके बीच हमारा आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज ठीक है, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बेसिकली जिन लोगों को आगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली सन से एक लाइट आती है। तो जो लाइट आती थी, मतलब जो लाइट आती है और जो लाइट आती रहेगी, तो उसमें क्या है, बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स थी, बहुत सारे वेवलेंथ की डिफरेंट वेवलेंथ की रेजेस थी, लाइट नहीं थी, रेजेस थी एक्चुअल में। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन रेजेस को स्टडी करने के लिए उनको डिस्क्राइब कर दिया उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे। मतलब कि कुछ रेज ऐसी थी जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी, कुछ रेज ऐसी थी जिनकी वेवलेंथ कम थी, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि जो गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे माइक्रोवेव होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंसी इनकी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और जो गामा रेज होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। तो बेसिकली हमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, इन सबको नहीं पढ़ना है। क्या होता है कि हमारी आती हैं गामा रेज, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज,
और उसके बाद एक विजुअल स्पेक्ट्रम आता है, मतलब विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, और उसके बाद आते हैं इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, उसके बाद आती हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक विजुअल स्पेक्ट्रम मतलब कि वो स्पेक्ट्रम मतलब कि वो बैंड ऑफ सेम कलर जिन्हें हमें देखना है, ठीक है, जिन्हें हमें स्टडी करना है, हम बस उनको देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं हमें बस इतनी ही पढ़नी है, मतलब इंफ्रारेड से पहले वाली और अल्ट्रा वायलेट रेस के बाद वाली, जो बीच में विजुअल स्पेक्ट्रम आता है, ये क्या है, विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजुअल लाइट्स हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है आपका, ये आपका विजुअल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इतना ही विजुअल होता है। बाकी हम वेव मतलब कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रेव, इन सबको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करते हैं, तो हमें इसे पढ़ना है। तो बेसिकली क्या होता है, जो वायलेट और ये क्या होता है, वेव होता है, इसमें 7 ये जो होती हैं 7 वेवलेंथ की 7 कलर्स होते हैं, इनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो बेसिकली जो वायलेट होती है इसकी जो होती है वेवलेंथ होती है 3000 4000 बेसिकली 3000 से 4000 के बीच नैनोमीटर। ठीक है, मतलब कि 3000 से 4000 नैनोमीटर से लेकर के 7000 टू 8000 नैनोमीटर, ये इनकी वेवलेंथ होती है। ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ये जिसको हम बोलते हैं लैम्बडा, इसको हम डिनोट करते हैं, ये होती है इनकी वेवलेंथ, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम लैम्बडा बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वायलेट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3003, उसकी वेवलेंथ होती है, कैसे हम कंफर्म कर लें। हाँ ठीक है, जो वायलेट होती है, ठीक है, जो वायलेट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 4000 नैनोमीटर या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम, इससे लेके 7000 नैनोमीटर या फिर 700 नैनोमीटर फिर 7000 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है या फिर नैनोमीटर क्या होता है, तो जैसे कि एक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, उसी तरह वेवलेंथ को मेज़र करने की जो यूनिट होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम। मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है जो वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत छोटी, एक्चुअली में बहुत छोटी यूनिट होती है। इसको वेव्स जो होती हैं उनको वेवलेंथ को मेजर करना बहुत छोटी छोटी होती है ना, तो बहुत 10⁻⁻1 2 3 4 -10 इस तरह जो है बहुत मतलब बहुत छोटी होती हैं। तो एक्चुअल क्या होता है, जो वायलेट होता है, ठीक है, वायलेट जो होती है इनकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो वायलेट होता है इसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कम होती है, और जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो आप देख रहे होंगे मतलब कि यहाँ पर देखो इनकी जो वेवलेंथ है वो कम है। ठीक है, और यहाँ पर धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मतलब कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक, जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है रेड कलर की, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, मतलब कि जो वायलेट होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जो रेड होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है। बेसिकली ये होता है। ठीक है, तो अब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कौन से कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और कौन सा कलर की ज़्यादा होती है। मतलब कि जो वायलेट होता है, ठीक है, जो वायलेट होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, और जो रेड होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है,
हाँ, तो बेसिकली यही इतना हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतना ही है बस, ठीक है। इसको इसलिए हमने बताया क्योंकि जब अभी हम आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट उसके बाद बताएंगे थ्रू प्रिज्म, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं वो कैसे डिस्पर्स हो रही हैं, बेसिकली यही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपको पढ़ना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्स होना। अब डिस्पर्स में नहीं समझ में आ रहा, डिस्पर्जन मतलब होता है फैलना, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो प्रिज्म, PRISM, प्रिज्म, ठीक है। तो बेसिकली प्रिज्म क्या होता है? तो देखो क्या होता है, एक प्रिज्म क्या होता है? ट्रायंगुलर, एक पिरामिड शेप का, एक पिरामिड होता है इस टाइप का, है ना। ठीक है, तो ये एक आपका प्रिज्म होता है जिसमें टोटल 1 2 3 4 5, जिसमें 5 फेज होते हैं, मतलब 5, अरे कुछ नहीं होता है, एक ग्लास होता है, ठीक है। यही होता है प्रिज्म, और कुछ नहीं होता। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर से लाइट रेज डालते हैं, उस वाले फेस डालते हैं, और यहाँ से लाइट रेज निकलती है। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा 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 ऐसा, है ना, ऐसा होता है प्रिज्म। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से इसमें एक लाइट डालेंगे। ये क्या होता है? ये ग्लास का बना होता है। ये क्या होता है? ग्लास का बना होता है, ठीक है। आपको पता है जो ग्लास होता है उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है एयर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। जो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है एयर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। मतलब कि इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, और एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो N2 है, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई भी लाइट ट्रैवल करती है, कहाँ से ट्रैवल करती है? एयर से कोई डेंसर मीडियम हो जाती है, ठीक है। रेयर से कोई डेंसर मीडियम जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो हाँ टूवर्ड नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। अगर यहाँ हम एक नॉर्मल खींचे, ठीक है, यहाँ हम एक नॉर्मल खींचे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसको जाना तो चाहिए ऐसे, पर वो जाएगी ऐसे, सॉरी, इसको जाना तो चाहिए ऐसे, पर वो जाएगी ऐसे, मतलब कि वो क्या हुआ, थोड़ा सा बेंड हो गई, वो क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक गई। मतलब कि हमने एक रेज डाली ऐसे, एक लाइट डाली, वो गई ऐसे, उसको जाना चाहिए ऐसे, वो झुक गई ऐसे, और ऐसे निकल गई। अब ऐसे क्यों निकल गई, पहले रुको, ठीक है। तो अब हमने बताया क्या कि ये आपका क्या था, रेयर मीडियम था, ये आपका क्या था, डेंसर मीडियम था। रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम लाइट ट्रैवल करती है तो वो झुक जाती है टुवर्ड नॉर्मल, वो टुवर्ड नॉर्मल की तरफ क्या होती है, थोड़ा बेंड हो जाती है थोड़ा नॉर्मल की तरफ, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब क्या होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, पहले रेयर से डेंसर में गई तो टुवर्ड नॉर्मल गई। अब जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, तो क्या होता है, वो नॉर्मल से आगे हो जाती है, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाती है। मतलब कि अगर यहाँ में नॉर्मल डालें, ठीक है, यहाँ में नॉर्मल डालें, तो ये क्या है, उसको क्या माना चाहिए, उसको जाना चाहिए ऐसे, और वो चली जाती है ऐसे। मतलब कि वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से आगे हो जाती है। देखो नॉर्मल से थोड़ा दूर चली गई, ठीक है। नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ा दूर चली जाती है, ठीक है। नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाती है, ये होता है, ठीक है। नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाती है, तो बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो हम देखो आगे क्या होता है, इसको रेज कर दें। तो मतलब कि एक वाइट लाइट थी, हमने इसको डाला प्रिज्म में, डेंसर से डेंसर में गई, वो बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। जब डेंसर से रेयर में निकली तो वो आगे हो गई नॉर्मल से, ठीक है। तो मतलब कि उसको जाना चाहिए था ऐसे, वो चली गई ऐसे, फिर जाना चाहिए था ऐसे, तो मतलब थोड़ा नॉर्मल से आगे आ गई। तो अब क्या होता है कि इसको
ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल M1 है, ये आपका नॉर्मल M2 है, ठीक है। ये क्या है आपका नॉर्मल से, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है आपका नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरा वाला, एंड ये R1 R2, ठीक है। बेसिकली तो एंगल आई, ठीक है, एंगल आई, ठीक है, इसमें क्या है, एंगल आई क्या होता है, ठीक है, एंगल आर क्या होता है, एंगल ई क्या होता है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। ये एंगल आई, एंगल ऑफ आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ई क्या था, एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ई होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। उसके बाद ये होता है आपका ये होता है, ये होता है ए, जिसमें बोलते हैं ए, जिसमें बोलते हैं ए क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब कि जो हमने प्रिज्म लिया है वो कितने एंगल है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम आपसे कहें कि इस लाइट को, अगर मान लो ये ग्लास ना होता यहाँ पर, तो ये लाइट कैसे जाती, ऐसे जाती, चली जाती, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं गई, ये क्या हुआ, ये मुड़ गई, ऐसे टर्न हो गई, क्योंकि बीच में ग्लास था। और ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है, और जब रेयर से लाइट डेंसर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। अगर हम इस इंसिडेंट रे को हमने आगे किया तो ये पता लगा ये लाइट ऐसे जाती है, ठीक है। और ये किधर को मुड़ी थी, इधर गई। अगर इस लाइट को हम पीछे करें थोड़ा सा तो हमको मिलता है ये, मतलब कि हमने इस लाइट को क्या किया, इस लाइट को एंगल ऑफ इमरजेंस वाली जो लाइट थी उसको हमने पीछे किया, और इंसिडेंट लाइट को हमने आगे किया। तो बेसिकली हमको क्या मिला, हमको मिला कि लाइट जो थी ऐसे जाना था, उसको लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन लाइट ऐसे नहीं जाती, वो ऐसे जाती है, लाइट ऐसे जाती है। तो मतलब कि वो क्या हुआ कि इतना एंगल भटक गई, है ना। उसे जाना था ऐसे, वो मुड़ गई ऐसे, मतलब कि लाइट भटक गई अपने रास्ते में। लाइट का एक्चुअल रास्ता ये था, पर वो गई ऐसे, मतलब कि वो इतने एंगल भटक गई। और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल डेल्टा, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल डेल्टा, इसको हम बोलते हैं एंगल डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ लिखते हैं एंगल ऑफ, ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि एंगल इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक बार इसको बना लीजिए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू किसके थ्रू पास करेंगे, THROUGH, थ्रू प्रिज्म, तो बेसिकली देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब कि लाइट को पास करेंगे थ्रू प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये प्रिज्म होता है, ठीक है, ये प्रिज्म होता है, ठीक है। अब इस प्रिज्म से हम एक वाइट लाइट को डालेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लाइट रियर से डेंसर में जाती है तो ये क्या होती है, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब ये निकलती है तो नॉर्मल से अवे निकल जाती है,
ठीक है। तो क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या होता है कि जब कोई भी लाइट प्रिज्म से जाती है, ठीक है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर की वाइट लाइट, ये क्या है हमारी वाइट लाइट है, वाइट लाइट है, वाइट लाइट है। और जब हमने इसको डाला तो ये क्या हुआ, डिस्पर्स हुई, मतलब क्या हुआ कि ये लाइट क्या है अपने 7 कलर्स में, 7 कलर्स में जिसे जिन्हें बोलते हैं विबग्योर, जिन्हें हम बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, इनमें क्या हुई, स्प्लिट हो गई, मतलब कि हमने एक वाइट लाइट प्रिज्म से निकाली तो वो प्रिज्म में क्या हुई, वो प्रिज्म से पास होने के बाद वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में अपने 7 मतलब कि एक वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, इनमें ये स्प्लिट हो गई, इनमें ये स्प्लिट हो गई, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into 7 constituent color, into 7 constituent color is called prism, and the band of 7 color, मतलब कि ये जो बैंड है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब कि जो बैंड है 7 कलर्स का, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर स्पेक्ट्रम। और वाइट लाइट का पास होना डिस्पर्सन मतलब द फिनोमिना, मतलब वो फिनोमिना, मतलब द फिनोमिना in which a white light split in its 7 constituent color, 7 constituent colors is called dispersion of light, is called dispersion of light। Is called dispersion of light. The phenomena in which white light is split into its 7 constituent colors is called dispersion of light। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो फील आ गया, मतलब समझ में आ गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बताया कि एक वाइट लाइट होती है, हमने क्या बताया, एक वाइट लाइट होती है, और जब वो लाइट क्या होती है प्रिज्म के थ्रू पास होती है, प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, जैसे हम बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, और इन 7 कलर के बैंड्स को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर ऑफ बैंड। ठीक है ना, बेसिकली ये होता है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम लोग वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो वो डिस्पर्स क्यों हो जाती है, मतलब क्या रीज़न है डिस्पर्स होने का, समझ में बिल्कुल आना चाहिए ना कि क्या रीज़न है कि वो डिस्पर्स हो जाती है। बिल्कुल क्वेश्चन है ना कि क्या रीज़न है, मतलब समझो सोचो सोचो सोचो, दिमाग फोड़ दो अपना दीवार पे, दिमाग अपना दीवार फोड़ दो, दिमाग जो है अपना दीवार फोड़ दो और सोचो कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो वाइट लाइट है वो प्रिज्म से पास होती है तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में बिखर जाती है। तो आप बताते हैं फिर हम है ना बताने के लिए। ऐसा होता है ना, यही तो बताना है। देखो कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म से निकलती है, प्रिज्म में जाती है और वो थोड़ा सा नॉर्मल तरफ झुक के ऐसे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर जाती है। ठीक है, बिखर जाती है, इनको हम बोलते हैं विबग्योर। ठीक है,
तो वाई स्प्लिटिंग इकर, क्वेश्चन आता है वाई स्प्लिटिंग अकर, आखिर स्प्लिटिंग क्यों हुई है यार, मतलब क्वेश्चन है कि स्प्लिटिंग हुई तो है क्यों। तो देखो हमने पिछले चैप्टर में एक बात पढ़ी थी क्या, कि अगर जो वाइट लाइट है उसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाइट लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ वाइट लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये होती है। बेसिकली देखो क्या होता है, एक लाइट होती है, वन वाइट लाइट, इसके अंदर क्या होते हैं 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है, 7 कलर होते हैं, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, ठीक है। मतलब एक वाइट लाइट जिसके अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं और सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। और हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम इस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल नहीं बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो वायलेट है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और जो रेड होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो हमने बताया था, ठीक है, ये तो हमने बताया था। तो देखो कि जो स्प्लिटिंग होती है वो स्प्लिटिंग होती है डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से, मतलब कि जो रेड है ठीक है, उसके लिए बेसिकली जो रेड है उसके लिए वेवलेंथ कुछ और होगी, उसके लिए इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और जो वायलेट है उसके लिए इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, है ना। जो रेड है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और जो इंडिगो वायलेट है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, है ना। बेसिकली ये होता है कि फिर से समझो कि जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, और अगर हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है तो अलग अलग वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो अलग अलग डिस्पर्स होती है। फॉर एग्जांपल के देखो, जैसे मान लो कि एक हमने ले लिया मीडियन, ये है रेयर मीडियन, ये है डेंसर मीडियन, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर कोई लाइट क्या रहती है डेंस, अब मान लो कि हमारे पास रेड कलर की लाइट है, हम रेड कलर की लाइट डेंसर से भेजते हैं रेयर की तरफ, तो क्या होता है कि जब कोई भी लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, तो ये होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास वायलेट कलर की लाइट है, हम वायलेट कलर की लाइट लेते हैं, ठीक है, हमने वायलेट कलर की लाइट ली, तो क्या होता है जब लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो ये चलेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो मतलब कि रेड की वेवलेंथ दूसरी थी, वायलेट की वेवलेंथ दूसरी थी, वायलेट जो है ज़्यादा बेंड हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ज़्यादा अवे हुई है, और रेड जो हुई है कम हुई है, रेड जो है कम हुई है, मतलब रेड भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, वायलेट भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, पर रेड कम डेविएट हुई है, वायलेट ज़्यादा डेविएट हुई है। मतलब कि स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, और अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब कि समझो कि होता ये है कि देखो व्यू ये होता है, क्या होता है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है,
वायलेट की जो वेवलेंथ होती है, वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है ना। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता रहे थे तो हमने बताया था कि जो रेड होती है विजिबल, जो हमें जितने भी कलर्स विजिबल होते हैं, यही सेम कलर विजिबल होते हैं, इनमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 7000 एंगस्ट्रॉम। और वायलेट की सबसे कम होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। बताया था। तो क्या होता है, जब हम एक वाइट लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म से, जब वाइट लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म से, तो क्या हो जाती है, वो अपने 7 कलर्स में बिखर जाती है, स्प्लिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ दूसरी है, ऑरेंज की दूसरी है, ग्रीन की दूसरी है और वायलेट की दूसरी है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो ये सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे कम डेविएट होती है। नहीं समझ में आएगा? फिर से देखो, ठीक है। जब हम प्रिज्म पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या बताया था? एंगल डेल्टा। ये क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बताया था। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि लाइट कितना भटकी है, ठीक है। अगर हम इसको कर दें आगे और रेड को कर दें इधर पीछे, ये ठीक है, तो रेड जो है इतना भटकी है ना। और अगर हम वाइट को करते पीछे, ये गलत होगा था, ठीक है। तो वायलेट जो है इतना भटकी है, ठीक है, मतलब कि वायलेट का भटकन ज़्यादा है, रेड का भटकन कम है। सबसे ज़्यादा वायलेट भटकी है, सबसे ज़्यादा रेड, और बीच में तो ये आते ही हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा भटकी है वायलेट, फिर उससे कम इंडिगो, फिर उससे कम ब्लू, फिर उससे कम ग्रीन, फिर उससे कम येलो, फिर उससे कम ऑरेंज, और सबसे कम रेड। मतलब कि रेड की वेवलेंथ है ज़्यादा, तो रेड का जो एंगल डेल्टा जो है वो है कम। वायलेट की जो वेवलेंथ है वो है सबसे कम, तो वायलेट का डेल्टा है, ये रेड का है और ये वायलेट का है, ये है सबसे ज़्यादा। मतलब कि वायलेट सबसे ज़्यादा भटकी है, ये वायलेट सबसे ज़्यादा भटकी है, रेड सबसे कम भटकी है, वायलेट सबसे ज़्यादा भटकी है, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ होती है, रेड की, वो होती है कम ज़्यादा, और जो वायलेट वेवलेंथ होती है वायलेट की, वो होती है कम। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसका भटकन एंगल सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका भटकन एंगल सबसे ज़्यादा। समझ में आया? स्प्लिटिंग, सबसे पहले सोचो स्प्लिटिंग क्यों होती है, अपने दिमाग से शांत होकर समझो। स्प्लिटिंग क्यों होती है भैया? स्प्लिटिंग क्यों होती है? वाई स्प्लिटिंग एकर? स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर हैं, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, तो उनके हिसाब से अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रेड के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ग्रीन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कुछ और होगा, ठीक है। वायलेट सबसे ज़्यादा भटकी है, उसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम। और भटकी कौन सी है सबसे ज़्यादा? वायलेट ही भटकी है। मतलब जिसकी वेवलेंथ कम है वो उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। ये है
बेसिकली इसीलिए हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया था कि उसमें आप जाने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। हमने आपको वेवलेंथ हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको पता हो कि रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है और वायलेट की सबसे कम है। अब यहाँ पर ताकि आपको स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट समझ में आए कि क्यों होती है, क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ दूसरी होती है, वायलेट की दूसरी होती है, और बाकी जो उसके 7 कलर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होते हैं वो तो बीच में आते हैं। सबसे ज़्यादा होती है रेड की, सबसे कम होती है वायलेट की वेवलेंथ। और एंगल ऑफ डेविएशन इसका सबसे उल्टा, रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम और वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन जो होता है वो भी इसी पे बेस्ड है। मतलब कि इसके बाद हमने कहा था, जब हम चैप्टर करा रहे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, तो अब हम लोग देखेंगे नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट समझ में आएगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट